बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम है आप सबका माय स्टोरी आर चैनल में। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह का टाइम था तो अम्मी ने जाना होता है दूध लेने के लिए। तो यहाँ पे जी अहमद जो है ना अम्मी के साथ चिपक चिपक के बैठ रहा है कि नानू मुझे भी लेके जाए। तो नानू जो है ना वो कह रही है मैंने नहीं लेके जाना। नानू आगे से कह रही है अहमद मैंने जाना ही नहीं है दूध लेने के लिए ना, आज मैं नहीं जाऊंगी दूध लेने के लिए। अहमद फिर भी, क्योंकि नानू को पता है ना अगर एक बार ये निकल गया ना बाहर तो इसने जो है ना फिर घर लेके आना है बहुत मुश्किल होता है, आता नहीं है ना। तो ऐसे जो है ना नानू कहता आपको सर्दी लगेगी तो मैं जाऊंगा आपके साथ ना। तो फिर मैं बनाने लगी थी नाश्ता। तो नाश्ते में आज मैं मकई की रोटी बना रही हूँ, साथ साग और मक्खन। तो तवा मैंने चूल्हे पे रख दिया है गर्म होने के लिए और साथ ही पैन भी रख दिया था कि साथ साथ जो है वो मैं साग भी गर्म कर लूँ। ये मकई की रोटी बनाना बहुत आसान है। तो मैं थोड़ी बहुत हाथों से भी बना लेती हूँ, लेकिन बट जो है ना वो शापर लेके ना परात के अंदर आके फिर उसके साथ जो है ना वो थप थप के बना देती हूँ, बहुत अच्छी बनती है ना। तो साग पहले से ही गर्म था, मतलब जब हम लोग साग बनाते हैं ना उसमें पहले से इतनी चीज़ें ऐड कर लेते हैं ना। तो फिर मैंने कहा मक्खन मक्खन गर्म करके ना फिर वो कर दूँगी ना, साग इसके अंदर ऐड कर दूँगी तो गर्म हो जाएगा। वैसे भी ये गर्म किया हुआ था साग ना, तो इसलिए मकई की रोटी जो है उसके साथ साग बहुत मज़े का लगता है और मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है। और साग वाली रोटी भी मुझे बहुत पसंद है कि मकई के आटे के अंदर साग डाला जाए फिर उसकी रोटी बनाई जाए ना। तो थोड़ा सा मैंने जो है ना वो तवे पे पहले घी लगा लिया था ताकि रोटी जो है ना वो नीचे साथ तवे के साथ ना लगे ना। तो जी यहाँ पे हमारा नाश्ता जो है वो रेडी हो चुका था। अहमद के लिए और अपने लिए मैं एक ही रोटी बनाती हूँ ना, मकई की ये ना ज़रा थोड़ा सा हैवी होती है ना इसलिए। तो जी आज मैंने जाना था कोर्ट, तो फिर तकरीबन 10 बजे जो है ना वो मैं घर से निकल आई थी। सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो अब्बू जी ने आज मेरे साथ नहीं जाना था, मेरा भाई सिटी में रहता है ना तो उसके साथ में गई थी। कोर्ट में पहुंच चुकी थी। इतनी ज़लालत होती है, तौबा तौबा। सुबह 10 बजे गई, 11 बजे हम लोग पहुंच गए। तो वो था उसका वकील का जो था ना क्लर्क, वो नहीं था, कोई जूनियर बंदा बैठा हुआ था। उसने वो लिस्ट एक सबमिट करवानी थी, बहुत मतलब जलील किया। और दो उनकी तो अपनी मौजें लगी हुई हैं, दो हीटर चलाए हुए थे उन्होंने ना। तो आराम से जो है ना वो बैठे हुए थे। मुझे बहुत टाइम हो गया था, तकरीबन ना मगरिब के बाद मैं घर पहुंची थी। तो वहीं पे सारा टाइम जो है ना वो लग गया। तो अहमद भी मुझसे नाराज़ हो गया कि मम्मा मेरे लिए कुछ नहीं लेके आई, बट मैं क्या कर सकती थी, हर बार ही कुछ ना कुछ जो है ना लेके आती हूँ अहमद और इब्राहिम दोनों के लिए। तो जी फिर मैं इस बार जो है वो नहीं ला सकी। तो ये दूसरे दिन दोपहर का जो है ये वीडियो मैंने शूट की थी। अब यहाँ पे बच्चे जो है ना ये बंटे खेल रहे हैं। तो आप लोगों को अपना बचपन याद आ गया होगा कि ऐसे ही जो है ना वो खेलते होते थे। ये मेरे ताई का पोता है, तो इसका जो है ना मेरे अहमद की तरह इसका फटा फसाद ही नहीं जो है वो ख़त्म नहीं होता। तो ये अपने जो है ना घर के सामने खेल रहा था। अहमद भी यहाँ पे आ गया था, इनसे बंटे मांग रहा था बट ये दे नहीं रहे थे। तो कभी कुछ कह रहा था कभी कुछ, मम्मा जी उसके पास न्यू बंटा है वो मुझे लेके दो, वो दे नहीं रहा था। वो कहता मैंने नहीं देना ना। ये दो तरह से खेल रहे थे, एक ये वाला निशाने लगा रहे थे ना ऐसे ही बंटे के साथ, और दूसरा जो है ना वो बैठ के खेलते हैं ना बच्चे, वो वाला खेल रहे थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मोहल्ले के और बच्चे भी इकट्ठे हो गए थे। अहमद उनको तंग कर रहा था, यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हुई थी वो उठा उठा के उधर फेंक रहा था। तो जो है ना अहमद को ये देखे ना उसके पास छोटा सा वो है, उसका पता नहीं वो गाड़ी के साथ मिला था ना, क्रेन थी उसके साथ ये वाला मिला था। इसके साथ जो है ना वो मिट्टी उठा उठा के उनके ऊपर फेंक रहा था। इधर इब्राहिम भी आ चुका था और ना हमारे मोहल्ले में ना डॉगी के छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं ना, उनको बुला रहे थे। और जब वो पास आ रहे थे फिर भागे भागे जो है घर चले जाते थे सभी बच्चे। तो मोहल्ले के और भी बच्चे थे अहमद इब्राहिम के साथ। इब्राहिम जो है ना वो डरता नहीं है, तो डॉगी इधर छोटा सा डॉगी आ रहा था और इब्राहिम जो है ना वो भागा भागा पास चला गया था। मैंने तो ऐसे चीख मारी, मेरा बेटा बहुत डरता है ना। तो ये भतीजा जो है ना ये नहीं डरता, तो इसको तो जो है ना वो
मौका मिलना चाहिए ऐसी चीज़ों के पास जाने का। तो यहाँ पे जी इन्होंने फिर खेल जो है वो स्टार्ट कर दी थी। तो ये मेरा कज़न जो है ना, कज़न का बेटा है, कहता मैं आप भी बहुत ज़्यादा जो है ना, ये आज मैंने इतनी जीती हैं, मतलब जीत लगा के ना, मैच लगा के फिर जो है ना ये खेलते हैं। यहाँ पे जी अहमद का मासूम सा एक फ्रेंड आ गया था, ये हमारे मोहल्ले में मेहमान आया हुआ था, उसके पास भी ऐसी ही साइकिल थी। अब अहमद जो है ना उस बेचारे को वैसे खड़ा है, मुझे कह रहा था आंटी अहमद मुझे तंग कर रहा है, साइकिल जो है ना उसकी साइकिल में अपनी मार रहा था। तो कहता आंटी ये अहमद जो है ना आपका बेटा है, और ऊपर से बातें भी सुना रहा था। मामा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो उसको झूले दे रहा हूँ ना। तो वो बेचारा जो है ना, सेम सेम इन दोनों की साइकिल है, बट ये है कि कलर जो है ना, कलर ही चेंज है। तो फिर जो है ना ये देखें, वो बेचारा जो है ना अहमद को बेयर कर रहा है। आज जो है ना बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है, मैं छत पे तो देखें अहमद के काम। अहमद क्या कर रहा है, गंदे काम कर रहा है तो गिर जाओगे। अहमद को कोई उल्टे सीधे काम होने चाहिए। और साथ जो है ना इसकी फ्रेंड है, तो फ्रेंड भी जो है ना वो अहमद से भी बढ़ के है। और ये देखें घर की वेंटिलेशन है और उसको कवर किया हुआ है हम लोगों ने, क्योंकि सर्दी बहुत जाती थी। और इधर प्रॉब्लम थी ना, न्यू घर बना था ना, तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी, वेंटिलेशन को कवर करना था। वेंटिलेशन को कवर करने के लिए तो हम लोगों ने ये दरवाजे टूटे फूटे पड़े हुए थे ना ऐसे ही। तो ये पहले पुराना घर होता था हम लोगों का ना, तो वो कर दिए। अहमद जो है ना ये पाइप तोड़ेगा, फिर इसको जो है ना वो नानू से मार पड़ेगी, टैंकी का पाइप टूट जाएगा बेटे। टंकी का पाइप टूट जाएगा, ऐसे ही है ना, टूट जाएगा। फिर क्या करोगे आप, कहाँ से पानी आएगा नीचे? ढक्कन भी टूट जाएगा, सब कुछ टूट जाएगा, क्या करोगे आप फिर? मुझे ये ऐसे ही देती रहेगी, फिर मैं क्या करूँगी, कहाँ से पानी लूँगी? हाँ बारिश आई जाएगी, फिर मम्मा इसके अंदर चला जाएगा, फिर मम्मा क्या करेगी? सूरज भी आज जो है ना वो तपश वाला है, बहुत ज़्यादा तपश वाला। यकीन माने मैं धूप में बैठी हुई थी, मुझसे बैठा नहीं जा रहा था ना, इतनी गर्मी लग रही है ना। हम लोग ये भी है ना किसी हाल में खुश नहीं है। सुबह मैंने हीटर चलाया हुआ था, अब मुझे गर्मी लग रही थी धूप में। तो अहमद जो है ना, अहमद भी गंदे काम कर रहा है। ये देखें, ये लकड़ियाँ रखी हुई हैं हम लोगों ने साग पकाने के लिए, कितनी ज़्यादा पड़ी हुई हैं लकड़ियाँ। और अहमद उधर से ट्रांसफ़र होके यहाँ पे आ चुका है। तो वो रास्ता बंद करके बोलते ऐसे, मुझे ये बता पहले। वो देखो, वो साइड पे देखो। तो ये जो है ना अहमद ने पानी वाली टैंकी के ऊपर जो है ना वो कपड़ा डाल दिया है। ये क्यों डाला है, पहले इसको साफ़ किया अच्छी तरह। तो ये कहता है ये मम्मा जी ये देखो, ये इधर जो है ना उसने रास्ता बंद कर दिया है। ये इधर से उधर तक जो है ना ये पाइप रख दिया है, ये रास्ता जो है ये बंद कर दिया है इसने। और अहमद की सहेली जो है ना वो हर टाइम ताड़ में ही रहती है कि उसको जो है ना वो नया ही काम में सिखाऊं। ऐसे ही है ना अहमद, मुझे लगता है अपने बाबा की तरह सहेलियाँ ही बनाएगा और कुछ नहीं करेगा। ये देखें छत पे जो है ना ये परिंदा आ गया है। क्या हुआ, यहीं पे जो है ना कितना प्यारा लग रहा है ना, ये केला ही है, इसको पता नहीं कौन सा परिंदा ये, मुझे ये नहीं पता। तो यहीं पे आज का व्लॉग एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। ये वो उड़ के चला गया और अहमद भी यहाँ पे आ चुका था।